आज की वीडियो में मैं पुराने गमले की मिट्टी को फिर से पौधा लगाने के लिए किस तरह से तैयार करती हूँ, इसकी जानकारी आपको दूंगी। तो ये पुराने गमले की मिट्टी है, इसी को हम कुछ पोषक तत्व ऐड करके फिर से नई मिट्टी बनाएंगे। इसमें पहले प्लांट लगा था, इसमें जो उपजाऊ शक्ति थी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इसी मिट्टी को हम फिर से उपजाऊ बनाएंगे। तो किस तरह से बनाना है इसको उपजाऊ, तो आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको पूरी जानकारी दूंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ये मिट्टी को अच्छी तरह से पलट के फैला लिया है। अब मैं जो इसमें मिट्टी की डलियां हैं उनको अच्छी तरह से तोड़ दूंगी। इस तरह से मैं एक टूल की मदद से अच्छी तरह से मिट्टी की डलियां तोड़ दूंगी और जो भी कंकड़ पत्थर इसमें हैं उनको हटा दूंगी। कोई प्लांट की जड़ें हैं या मोटे कंकड़ पत्थर, हम सारे ही हटा के मिट्टी को भुरभुरा कर लेंगे। आप चाहे तो इसे एक छन्नी की मदद से छान भी सकते हैं, लेकिन मेरी मिट्टी में इस तरह के कोई मोटे ज़्यादा कंकड़ पत्थर नहीं हैं, तो मैं इसी तरह से जो ऊपर से दिख रहे हैं उनको हटा रही हूँ। अच्छी तरह से हटाने के बाद मैंने इस तरह से फैला लिया है। धूप में हम इसे 2 दिन तक के लिए छोड़ेंगे और अच्छी तरह से हमने धूप में इसे सुखा लिया है। अब मैंने मिट्टी को एक टब में डाल दिया है। एक गमला मिट्टी थी, तो जितनी मिट्टी थी उतनी ही खाद मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ, ताकि मिट्टी में सारे ही न्यूट्रिशन बने रहें और जो भी पौधा हम लगाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे गोबर की खाद ली है। आप चाहें तो यहाँ पे किचन वेस्ट से बनी हुई खाद भी ले सकते हैं या आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने गमले की जितनी मिट्टी थी उतनी ही खाद यहाँ पे ऐड कर ली है। तो ये देखिए, बराबर मात्रा में खाद ऐड हो चुकी है। तो इससे हमारी जो मिट्टी है बहुत ही अच्छी, एक तो भुरभुरी बनेगी। खाद डालने से हमारी मिट्टी भुरभुरी बनती है और उपजाऊ तो होती ही है। तो देखिए, मिट्टी मिलाने के बाद और खाद मिलाने के बाद अब हम मिट्टी को पोरस करने के लिए जितनी खाद मिलाई है उसका आधा हम यहाँ पे रेत डालेंगे। रेत डालने से मिट्टी पोरस होती है और जब भी हम प्लांट में कभी ओवर वाटरिंग कर लेते हैं, पानी ज़्यादा दे देते हैं, तो मिट्टी का जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा रहता है रेत डालने से। तो हमारा प्लांट ओवर वाटरिंग से बच जाता है और मिट्टी तो भुरभुरी होती ही है। और दोस्तों, यहाँ पे गर्मियों का टाइम है तो हम अपनी मिट्टी में मिलाएंगे ये कोकोपीट। कोकोपीट मिलाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और जब प्लांट में बार बार पानी देने की जो प्रॉब्लम है उससे हम बच जाते हैं। इसलिए गर्मियों के पौधों के लिए जब भी मिट्टी तैयार करें तो उसमें आप कोकोपीट ज़रूर ऐड करें। अब हम ऐड करेंगे इसमें नीम खली। नीम खली एनपीके का सोर्स है। मिट्टी को भुरभुरा करने के साथ कई तरह के न्यूट्रिशन इसमें हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इसलिए आप नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये पेस्टिसाइड होने के साथ साथ हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, जिससे कि हमारे फ्लावरिंग फ्रूटिंग में बहुत मदद मिलती है। अब इसमें ऐड करेंगे कि कोई फंगस की प्रॉब्लम हमारे प्लांट पे ना हो, इसलिए यहाँ पे ये फंगिसाइड मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बरसात में जैसे हमारे प्लांट्स पे फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर हम फंगिसाइड अपनी मिट्टी में मिलाते हैं तो किसी भी तरह का फंगस हमारे प्लांट में नहीं लगता है। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं इससे नष्ट हो जाते हैं और हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो अब हमने जो ये मिट्टी तैयार की है, तो ये फाइनल रिजल्ट है। मिट्टी तैयार हो चुकी है। अब मिट्टी के मिक्सचर को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे तो सारे ही न्यूट्रिशन हमारे प्लांट में अच्छी तरह से मिल जाएंगे। जितनी भी चीज़ें हमने ऐड करी हैं तो इनको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो ये भुरभुरी मिट्टी बनके तैयार हो गई है। इसमें हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो। गमले में जितने भी प्लांट आप लगाते हैं इस मिट्टी में बहुत आसानी से लगाइए, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या आउटडोर। तो आप इस मिट्टी में बहुत अच्छे से अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो यही थी आज की जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।